वेलकम टू द देसी एडिट टॉक्स। कॉर्पोरेट दुनिया में लोग जॉब्स बिल्ड करते हैं, लेकिन कुछ लोग लीडर्स बिल्ड करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लीडरशिप की, ट्रेनिंग से बोर्डरूम तक के सफ़र की। 20 साल का टोटल एक्सपीरियंस, शी हैज़ वर्कड विद ब्रांड्स लाइक डॉइच बैंक, SBI जनरल इंश्योरेंस, येस बैंक और अब स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में L&D टैलेंट और एंगेजमेंट को लीड कर रही हैं। उन्होंने सिर्फ प्रोग्राम डिज़ाइन नहीं किए, उन्होंने करियर्स ट्रांसफॉर्म किए। चीफ लर्निंग ऑफिसर ऑफ द ईयर, एशिया टॉप L&D प्रोफेशनल, HR लीडरशिप अवार्ड विनर अदिति अरोरा आज द देसी एडिट टॉक्स की गेस्ट हैं। आज हम जानेंगे प्रमोशंस का सच, विमेन लीडरशिप का रियलिटी चेक और ग्रोथ का असली फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। वेलकम अदिति। Thank you so much, Meenal, for calling me on your show. इट्स अ प्लेजर। सो चलिए कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, यू वर्कड अक्रॉस एजुकेशन, कंसल्टिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग। सो विच इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू यू struggles the most with leadership gaps? Leadership is all about competence building, and each and every sector faces its own problems. हर जगह लीडर्स में कॉम्पिटेंस गैप्स हैं। आप इंश्योरेंस की बात करें, आप बैंकिंग की बात करें, आप एजुकेशन में बात करें, जितना इनफॉर्मल सेक्टर होगा उतने ज़्यादा लीडरशिप कॉम्पिटेंस गैप्स आपको दिखाई देंगे। बट हर एक सेक्टर की अपनी परेशानियां हैं और हर एक सेक्टर में लीडर्स की कॉम्पिटेंस गैप्स साफ नज़र आती है। सो आफ्टर 20 ईयर्स इन L&D, ऑनेस्टली बताइए, ऑर्गेनाइजेशंस पीपल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा सीरियस होती हैं या दे आर जस्ट टिकिंग द HR बॉक्सेस? सो ऑर्गेनाइजेशंस अपने डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहती हैं। ओके। एंड दैट इज़ वाई एक प्रॉब्लम एरिया जो आता है कि जब ऑर्गेनाइजेशंस ये भूल जाती हैं कि वो डेवलप कर किसके लिए रही हैं, Exactly. किस चीज़ से करना चाहती हैं डेवलपमेंट Exactly. अपना, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा मेन सोर्स क्या है? पीपल। अगर लोग ही डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या फिर people are the main ingredients towards an organization's success, Yeah. right? If an organization is not able to capture or pick up the right kind of people to fuel their growth, there is a problem. If they are not able to build up talent, then it is a problem of the organization and not the people. So they have to realize it that people are the fuel towards the growth of the organization, and they have to invest in them. The more the organization starts realizing this, better it is for them. And therefore, what I would suggest is they need to sit down, the organizations need to sit down and see the fine balance that they need to create between having their strategies and seeing where their people are and the alignment towards the growth of both the individuals as well as the industry. Right. जहाँ पे मैं ये बात करूँ कि ऑनेस्टी की कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस पीपल सेंट्रिक हैं या पीपल डेवलपमेंट सेंट्रिक हैं, तो ओनली अ हैंडफुल, Very helpful. only a handful of the organizations, and that too in bits and pieces. क्योंकि बोर्ड रूम्स का जो सच होता है वो बाहर बहुत देर में आता है, बहुत देर में आता है। कई बार तो आता भी नहीं है। बट उनका जो आउटलुक रहता है इज़ मोर टूवर्ड्स कि हमको पैसा ज़्यादा कैसे मिले, हाउ कैन वी अर्न मोर ऑफ प्रॉफिट्स, द टॉप लाइन एंड द बॉटम लाइन। उनको ये जानने में इंटरेस्ट नहीं रहता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो आते जाते रहेंगे। But that's a very short-term approach, right? If long-term, if you have to see, any organization should focus on people development, and they should see it from time to time, right? What development they should do, how they should help people in the organization, basically the employees.
they should, but the harsh reality is that everybody is thinking about their own growths and about their own ambitions in life. Correct. So while people are also thinking about their own growth and about their own ambitions in life, the organizations are thinking about how do we become the best, right? Right. There needs to be a fine balance in between the two. चाहे आप लोगों की बात करें या चाहे आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, दोनों में ही अगर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं मिसमैच होगा ही होगा. Right. तो कहीं ना कहीं एक फ़ाइन बैलेंस का ज़रूरत है जो आज मिसिंग है. बट होपफुली वी विल कम टू अ कंक्लूजन, वी विल फाइंड आउट अ वे wherein organizations can get the most out of the people they employ, and the employees also feel happy to be a part of the organization. The contributions are more. Right. So leadership training का सबसे बड़ा myth according to you क्या है? लीडरशिप ट्रेनिंग सबसे बड़ा मिथ यही है कि आज मैं ट्रेनिंग के रूम में जाऊंगा, आज मुझे सब कुछ पता चल जाएगा कि लीडरशिप कल में क्या होता है और लीडर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है और मिल जाएगी कल से आई विल बिकम अ लीडर. राइट. बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं और ये कभी भी एक दिन में नहीं होता. राइट. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ contribution from the individual side. Right. It requires a lot of patience and it requires a lot of hard work to actually build on yourself. Correct. While the organization can only provide you with a platform, leaders have to pay a lot of attention to how they are. सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि मुझ में कुछ कमियां हैं जिन्हें मुझे ओवरकम करना है. The reflection has to happen. There are some challenges which I need to overcome on. Correct. And then you can say that, you know, over a period of time, I will fill the gaps one by one. Right. So, suddenly रात में भर में कुछ नहीं होता है. It's just that equal amount of efforts are required from both the ends, the organization's perspective as well as the individual's perspective. So आजकल के कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को अगर देखें, अकॉर्डिंग टू यू आपने क्या देखा है? लोग ज़्यादा क्या फील करते हैं एज एन एम्प्लॉई? दे थिंक परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या पॉलिटिक्स? बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. सी, जो चीज़ आसान होती है, थिंग और द वे विच इज़ ईजियर, पीपल वांट टू अडॉप्ट इट in a much better fashion and manner. Correct. So while politics करना is very easy, yes, right, लेकिन उसके जो outcomes होते हैं वो बहुत ज़्यादा problematic हो सकते हैं for the organization as well as for the individual. Right. Performance शायद मे भी हो सकता है कभी कभी दिखाई ना दे, और आपको कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन करनी पड़ती है. बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क लाना पड़ता है, आपको डालना पड़ता है इन ऑर्डर टू शोकेस योर कंट्रीब्यूशन एंड योर वैलिडिटी आपकी उससे एक प्रूव होती है. बट हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट. करेक्ट. ये आपको बात माननी ही पड़ेगी कि कितना भी इंसान कोशिश करे कि मैं पॉलिटिक्स से जीत जाऊंगा या मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एट द एंड ऑफ द डे योर कॉम्पिटेंस always skills and your yes competence. You need to have skills in order to make your point, and actually sustainability भी उसकी ही ज़्यादा है. Correct. So you need to work hard in order to There's no grab shortcut there is no shortcut to success. So one harsh truth about corporate growth that nobody wants to admit. Perception management. Oh, okay. Yes. What about that? So आप कितना भी काम कर लीजिए, आप कितनी भी पॉलिटिक्स खेल लीजिए, आप कुछ भी अच्छा या बुरा कर लीजिए, कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव कर लीजिए, जिस तरह से लोग आपको परसीव करते हैं, जिस तरह से लोग आपको देखते हैं,
वो काफ़ी हद तक ये डिसाइड करता है कि आप कितना आगे जाएंगे। यस, सो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गधे की तरह काम करते रहें और अच्छा काम करते रहें और ये एक्सपेक्ट करें कि लोग अपने आप आपको देखेंगे। You need to showcase your talent. Yes, you need to showcase your talent. दूसरी बात ये है कि आपका अच्छा काम करना वो एक तरफ है, लेकिन लोग उसे किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से आप एज एन इंडिविजुअल उभर के बाहर आ रहे हैं, एज अ प्रोफेशनल आप किस तरीके से परसीव किए जा रहे हैं इन योर सर्कल. Right. How do your colleagues perceive you? Because up there, when you go up the ladder, in corporate circles, how a person is perceived is very important. क्योंकि आप क्या बात कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, और उसमें आपका कितना एक्सपर्टीज़ और कॉम्पिटेंस झलकता है is very important, and that is why perception management is one thing which takes majority of the cream. तो अगर आप मुझे बोलें out of 100 कितने मार्क्स मैं दूंगी परसेप्शन मैनेजमेंट को, आपके टॉप बॉसेस को कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, कितना पता होना चाहिए, आई वुड से 70% इज़ परसेप्शन मैनेजमेंट. अगर आपने वो सेटल कर लिया, आपकी लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है. सो परसेप्शन मैनेजमेंट, फ्रॉम योर क्वेश्चन सेल्फ आई एम थिंकिंग कि what would be your tip, say if you were to give 3 tips कि perception management ये है, it is so important, as you said 70% importance है उसकी, तो क्या करना चाहिए कि आपका एक perception आप अच्छा बना पाएँ कंपनी में? सबसे पहली बात तो है कि ज्ञान ना दें और काम करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आजकल लोग ज्ञान बहुत ज़्यादा देते हैं और काम नहीं करते. सो योर एक्शंस शुड बी कंसिस्टेंट to what you say. Correct. So consistency is one thing. दूसरी चीज़ जो अगर मैं टिप देना चाहूँगी वो ये है कि हैव अ स्पाइन. आप अपनी बात अकेले में कह पाएँ, मिरर के सामने खुद को सुना पाएँ, बहुत अच्छी बात है. अपने आसपास के लोगों को 3-4 लोग जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं उनसे कह पाएँ, वो भी बहुत अच्छी बात है. लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सामने वाला आपका जो क्रिटिक होता है, अगर उसके सामने भी आप अपने पॉइंट को रख पाएँ विथ कॉन्फिडेंस एंड ये वैलिडेट कर पाएँ कि आप जो सोच रहे हैं उसका कोई लॉजिक है, राइट. तो वो बहुत बड़ी चीज़ है. हैव अ स्पाइन टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ. और तीसरी चीज़ है, देयर इज़ नो एक्सेप्शन टू हार्ड वर्क. योर इनोवेशन एंड योर क्रिएटिविटी, योर एक्सपर्टीज इन योर वर्क शुड गेट रिफ्लेक्टेड इन योर वर्क. करेक्ट. कॉपी करने वालों को दुनिया बहुत जल्दी पकड़ लेती है. तो आप में जितना रियलिस्टिक एटीट्यूड रहेगा, जितना आप अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से चीज़ों को बना के खड़ा करने का मादा रखते हैं, उससे डिफ़ाइन होता है कि आप कितना आगे जाएंगे. तो परसेप्शन भी इंसान फिर उसी हिसाब से बनाता है. सो नाउ लेट्स कम टू योर बैंकिंग करियर. जी. बैंकिंग इज़ वेरी हाई प्रेशर, एज वी ऑल नो. यस. So are women truly being groomed to top roles or still are being underrepresented? खाली women की ही बात नहीं करूँगी, but even males. जब आप एक जॉब ज्वाइन करते हैं तो एक मिनिमम क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किया जाता है कि आप ग्रेजुएट होंगे या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, आपको कितनी स्किल्स आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए, whatever the scene is. So when you join the job, you are joining with that confidence that I have the skill set with me, right, to be able to do the work that will be given to me. Correct? And the expectation of the organization is also कि तुम
ये लेवल का काम कर लो, मिनिमम एक्सपेक्टेशंस तुमसे इतनी ही हैं। इंडिविजुअल लेवल कंट्रीब्यूटर हो, आईसी हो, तो तुम्हें कोई हम अभी जो है वो टीम नहीं दे रहे हैं हैंडल करने के लिए। अब इंसान अच्छा काम करने लगता है और काम करता रहता है। तो जब आपके टॉप मैनेजमेंट आपको इवैल्यूएट करते हैं कि अच्छा ये अच्छा इंसान काम कर रहा है, बहुत अच्छा है, अब 2-3 साल काम करने के बाद आपकी भी इच्छाएं होती हैं कि मुझे भी आगे बढ़ाया जाए, एंड टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो थिंक्स कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब इसको हम प्रमोशन देते हैं। सो जब आपका प्रमोशन होता है वो इस बेसिस पे हुआ होता है कि आप काम बहुत अच्छा करते हैं, राइट। पर जब प्रमोशन हो जाता है तो आपको टीम दे दी जाती है। करेक्ट। आपको ये नहीं सिखाया जाता है कि ये टीम को कैसे हैंडल करना है, यानी कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, पीपल मैनेजमेंट। यस, और वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राइट। हर कोई इंसान आपको ये सिखा सकता है कि काम कैसे करते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों को हैंडल कैसे करते हैं इसकी ट्रेनिंग कभी नहीं मिली हुई होती है किसी को। बिकॉज ये टाइम की बात है, दिस यू एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, इवन द पीपल यू आर हैंडलिंग आर डिफरेंट, सो देर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल काइंड ऑफ अ थिंग विच हैपन्स विद यू, तो वो कभी होगा नहीं। तो ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप उस चीज़ को हैंडल कैसे करेंगे। कई बार अच्छे से हैंडल हो जाता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि विमेन हो चाहे मैन हो, दोनों को ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ग्रूम करना चाहिए फॉर लीडरशिप रोल्स, एंड दैट इज़ वेयर व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेंस, तभी भी मैं इसी कॉम्पिटेंस की बात कर रही थी कि लोगों को हैंडल करना इज़ नॉट ईजी, राइट, और इस चीज़ के लिए ग्रूम करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट अदर्स एज वेल, क्योंकि जिनको आप हैंडल कर रहे हैं, जिनको आप डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर आप में वो बात नहीं है उनको ग्रूम करने की, तो जो लोग आपके भरोसे बैठे हैं उनका करियर तबाह हो जाएगा। Exactly. So let's talk about some data. According to Grant Thornton, C-suite and leadership roles में women occupy about 19 to 20% of C-suite roles, जैसे कि CFO हो गए, CEO हो गए, CEO only 19 to 20% in Indian companies. According to Avtar Seramount 2025 reports, CEO level अगर देखें, women hold only 8% of CEO roles and 5% of MD CEO roles in Fortune 500 companies. 34% senior management में positions होती हैं, but ये decrease होती जाती हैं as they go, women especially they go higher. So higher roles पे बहुत कम है female participation. My question is, अगर हम पर्सनल रीजंस को, बिकॉज यू नो women generally suffer from balancing their personal and professional life, कॉर्पोरेट रीजंस क्या होते हैं you know that contribute to this decrease in women participation in higher leadership roles? You're very right with regards to the data. There is very less women participation in leadership roles. While there are personal reasons, right, there are family reasons that women choose not to, you know, grow up the ladder and be satisfied with the middle management or the lower management roles. There is a glass ceiling. There are very few females who can actually take up the charge of breaking that glass ceiling, competing with their counterparts. It is difficult. Because you know what, the expectations of the society with regards to females managing home and their careers, somewhere that balance goes off track. And then women realize that, you know,
I am in my 40s, my children need me more, they are in their teenage, and then I have to pay more attention to my family responsibilities. Yeah. But nothing of that sort happen with males. करेक्ट. वो कभी नहीं होता है. आई हैव हर्ड माई कॉलीग सेइंग मेरी बेटी 10th में आ गई है तो मैं छुट्टी लूंगी टेकिंग अब. अ ब्रेक. मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, आई एम टेकिंग अ ब्रेक. इवन ऑफिसेज में भी बात करते हैं तो नो आई विल नॉट टेक दिस अप बिकॉज यू नो दिस इज़ माई इशू. आई डोंट फील आई एम गुड इनफ. दैट इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हियर. I don't think I deserve this. I'm not good enough. Whereas it's actually the opposite. Women, trust me, can do anything and everything, Yeah. provided there is a lot of support that needs to be given to them emotionally as Yeah. well as physically. Yeah. They are doing too much to prove themselves. Correct. So it's physically draining as well. Yeah. Mentally, it's traumatizing at times. Yeah. Because they are made to feel guilty. Yeah. Even if they are not made to feel guilty, they themselves feel guilty. Mm-hmm. कि हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं, हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं. सो वाइल दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पर्सनल. ग्लास सीलिंग की बात अगर करते हैं तो आप किसके द्वारा इवैल्यूएट किए जा रहे हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा. Right. उसके खुद के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, Correct. राइट, बिकॉज यू आर अ मैटर ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. Yeah. तो आपके एक्सपीरियंसेस विमेन को लेके क्या हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उससे डिसाइड हो जाती हैं. प्लस हमें किस तरीके से फीड किया गया है एज एन इंडिविजुअल, दैट विल रिफ्लेक्ट इन आवर डिसीजन मेकिंग. Okay. अगर मैंने अपनी जर्नी में ये देखा है कि विमेन टेक मोर लीव्स बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और मैंने अगर ये देखा है कि women cannot take decisions because half of the time they are mentally in a different zone, Yeah. and they have issues with regards to how things are to be perceived in one manner, then my decision making will be different. Correct. And that is why glass ceiling वहाँ पे भी आती है. If There you are see majority biases. of the people who are going to take the decision are men. Exactly. सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये होती है, majority of the men are not taught how to deal with successful women. Correct. उनको पता ही नहीं है इनसे बात कैसे करनी है. Yeah. कई चीज़ों पे men are not comfortable talking to women, even Yes. if that is clear pure business. Correct. They don't know how to prove a point to Yeah. them across, Yeah. बिना गाली गलौज के, Mm-hmm. right? Absolutely. It becomes difficult It becomes for them. difficult. Majority of the decisions happen They're over comfortable with men. happen over wine, Yeah. or Exactly. Yes. happen over parties, and the so-called sutta sessions, right? You're absolutely right. तो जब वो सेशंस में डिसीजंस होते हैं, उसमें फीमेल्स नहीं होती. नहीं होती है. Correct. एंड दैट इज़ वन काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन Yes. जहाँ पे ये डिसीजन हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता, बिकॉज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट. Exactly. तो वाइल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उनको कि फीमेल्स को आप अवेलेबल करवाएं ये सब चीज़ें, बट देन एटलीस्ट मेक श्योर दैट दे आर नॉट लेफ्ट आउट. Yes. How inclusive you are is dependent upon the leadership. Correct. पहले के जो आपके सोच है, आपका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, when I say perception हर चीज़ के ऊपर है लोगों का. Right. Right from politics to religion to females to anything and everything that matters to them. Yeah. एंड फाइनली अगर आपका परसेप्शन वैसा बना हुआ है तो उसका कुछ हो नहीं सकता. दैट इज़ वाई वेरी वेरी फ्यू फीमेल्स हैव दैट करेज इन देम टू ब्रेक दैट ग्लास सीलिंग.
but when they do, they actually do it. They actually do it. They Yeah. actually do They it. rock the roles. Yeah. You name it, Yeah. and you see how females have changed the destiny of organizations. Yeah. You see Cafe Coffee Day. Yes. That's a good Yeah, example. it's a very good example. Yes. You don't need to be an entrepreneur or be a business tycoon to turn things around. Correct. You just need common sense, and that is applicable for both men and women. कुछ भी बहुत रॉकेट साइंस चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं कुछ भी करने के लिए नया. बहुत बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग and emotional intelligence. Yeah. वही That's what चाहिए. women got. So, Yes, and they have gotten plenty. Yes. So But do you really feel that sometimes even women are not very, I would say, empathetic towards other women in leadership? Maybe that is also, that's a big, huge issue to discuss. I will not go into the details, but when talking about leadership roles and, women being promoted, I feel if women are supported by other women, do you think that is also happening in corporates when you've had experience? So I'll tell you something very raw. Females become males when it comes to competition. Oh. जो एक ब्रास एक बैंड के ऊपर चली जाती हैं Right. तो उनको सबसे पहले तो अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हम इस लायक हैं. Yeah. That we can sit here across the table Yes. and we can have our say. Yeah. So you are the deserve it. only one, majority of the times you would be the only one, amongst 20-30 males Yes. fighting Of your course. way. Yes. तो वो एक चीज़ है ही है. तो they become males Yeah. and they forget that your feminine self is far more stronger Yes. than your masculine self. Absolutely. You need not shout over the top to showcase that you are right. Yeah. You only need to be in your feminine self the most, Yeah. and that is more than enough. But as you say कि फीमेल्स की दुश्मन होती हैं, बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही. पता है क्या, you're required to be very secure in Yes. order to move ahead in life. Correct. And that security comes from the belief that you have in yourself, Yeah. the competence that you have gathered over a period of time, and your assurance to yourself that I will do it. Yeah. The moment ये चीज़ें नहीं होंगी तो इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, Insecurity. क्योंकि ये लगेगा कि अभी तक तो मैं सिर्फ आदमियों से लड़ती थी, अब मुझे औरतों से भी लड़ना है. Correct. So that insecurity Yeah. will lead you to do things which may not sound very professional. Yeah. Having said that, ये इतना प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं नहीं है, है. बिकॉज अभी तक इतनी फीमेल्स उस लेवल पर उस लेवल पे जाते आई नहीं नहीं है कि वहाँ वो एक दूसरे का गला काटें. बट जो कमाडरी मेल्स में होती है एक दूसरे को लेके, वो नहीं होती है, वो नहीं दिखती है फिर वो फीमेल्स में जेनेटिकली नहीं है. नहीं है. बिकॉज आप देखिए ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं. व्हाट हैपन्स इन बोर्ड रूम्स, व्हाट हैपन्स इन बिजनेसेस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ वट एवर हैपन्स एट होम एंड इन द सोसाइटी. यस. तो आप घर में जब आ रहे हैं तो घर में भी आप एक शतरानी वाला माइंडसेट लिए हुए हैं. करेक्ट. क्योंकि आपको यहाँ पे भी प्रूफ करना है. राइट. ठीक है. एंड घर में ऑलरेडी एक फीमेल है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो आपको चैलेंज कर रही है कि तब तुम घर का काम भी ढंग से करके दिखा. राइट. तो आप वहाँ पे भी प्रूफ कर रहे हैं, आप बिजनेस में भी प्रूफ कर रहे हैं. तो घर और बिजनेस दोनों जगह प्रूफ करने के चक्कर में इंसान बहुत इनसिक्योर हो गया. सिक्योर हो जाता है.
So you do what you feel like doing, what you are good at. Yeah. You need not prove yourself as a superwoman everywhere. So the vulnerability and showcasing of that vulnerability is important. Yeah. तो जब आपका वो सिक्योर बिल्टअप होगा ना, वो सिक्योरिटी बिल्टअप होगा आपके अंदर से, देन आई थिंक देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. ज़्यादातर एक्सपेक्टेशंस की प्रॉब्लम आती है. एक्सपेक्टेशंस आपकी अपने आप से इतनी ज़्यादा हैं ज़्यादा है. कि आप सब चीज़ फाइट करने में लगे रहते हैं. करेक्ट. तो और हर बार फाइटर सिंड्रोम से अगर आप ग्रसित हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता. So if you were to give an advice, what advice would you give to women who are restarting their careers after a break? Be consistent in your efforts. There is nothing wrong in taking a break. Right. There is nothing wrong in paying attention to that part of your life which is not your career. Right. So stop feeling guilty, but put in more of efforts to showcase that you have it in you to balance everything. Right. So हो सकता है उसमें आपको बहुत चीज़ें मैनेज करना पड़े फॉर सम टाइम. Yeah. बट अभी करिए वो, क्योंकि ये डिसीजन आपका है. Yeah. So consistency is one thing which you need to take up. Consistency of efforts in terms of upgrading yourself. If you've taken a break, rather have some skills, that Absolutely. time and keep upgrading yourself. That is there. Plus, hard work cannot be substituted with anything in life. Right. जितना आप मेहनत करते हैं, चाहे वो अपने ऊपर हो या अपने काम के ऊपर हो, वो कहीं ना कहीं दिखाई देता ही है. Absolutely. Believe in yourself. It's more important than anything else. And you will do good. Absolutely. So one leadership habit every ambitious woman must build before 35. Leadership habit. Have a spine and speak your mind. Yeah. Majority of the women do not speak Yeah. even if they get a chance, just because they are more worried and bothered about what will people say. Yes. Yeah. Even if it's in business, your boardroom talks, or at home as well, because they are told to just keep quiet. Yeah. You're not supposed to keep quiet. You need to develop that habit Yeah. of having an opinion Exactly. and Express speaking it yourself. too. Yeah. तो भाई मेरी ओपिनियन है और मैं अपनी ओपिनियन रखती भी हूँ. Agree. Right. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये ठीक ही है, बट ये मेरी ओपिनियन है. Exactly. Yeah. तो जितना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, उतना सामने वाला भी कॉन्फिडेंस दिखाएगा. अगर आपको खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, सामने वाला क्या कॉन्फिडेंस दिखाएगा. So let's talk about trainings. जी. Why do most corporate training programs fail to change behaviors? Because it's not one size fits all. हर किसी की जो भी आप लीडरशिप टीम को लेके जाते हैं, हर एक पार्टिसिपेंट की ज़रूरत अलग होती है. उसका सीखने का तरीका अलग होता है. और ज़िंदगी में अडेप्ट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन चाहिए. अब क्या होता है, आपने 1 दिन का या 2 दिन का वर्कशॉप किया, राइट. आपने उस वर्कशॉप से पहले प्री वर्क कुछ नहीं किया. ठीक है. सिर्फ वर्कशॉप तक की ही आप गाड़ी सीमित हो गई. उसके बाद भी कुछ नहीं किया. उसके बाद भी बात की बात तो बाद में आएगी. प्री वर्क उसके पहले का होता है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लोग किस तरीके के हैं, उनका सीखने का स्टाइल किस तरीके का है. ये नहीं कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, बट आपके लिए रेलिवेंट क्या है. हाउ क्लोज यू आर टू द एक्सपेक्टेशन लेवल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ योर लीडरशिप प्रोग्राम. ज़रूरत क्या है, आप उसके कितना करीब हैं,
उनके लिए रेलेवेंट क्या है, आपके लीडरशिप प्रोग्राम से वो कितना टेक इन करते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप उसके ऊपर फॉलो अप क्या करते हैं। जो चीज़ आपके लिए एज हेड लर्निंग इम्पोर्टेंस रखती है वो है कि कितना जल्दी आपके पार्टिसिपेंट्स जो भी उन्होंने सीखा है, जो भी उन्होंने समझा है, वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपने एरिया ऑफ वर्क में। राइट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए नहीं, और ये समझ आपको रखनी है, उनको नहीं। तो जितना जल्दी आप फॉलो अप, इमीडिएट फॉलो अप, और मे बी आप शायद ऐसा भी कर सकते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम यू आस्क देम दैट वेयर डू यू सी द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड in your area of work, and then follow up on that. Correct. Maybe 15-20 days later on you can ask where have you applied, how has it helped you. You can also take the reporting managers take on how they have seen the difference. Right. It is important क्योंकि कई बार लोगों को खुद को नहीं पता होता है कि उनमें क्या चेंज आया है, बट सामने वाला बता सकता है कि yes, I am seeing a visible difference. Yes, there has been a shift, there has been a change. Behavior change takes a lot of time. So it's not a one night event. As I said earlier as well, you need to give iterations and reiterations of the same thing in different formats. Absolutely. So that's my take. So managers, we've seen that. So what is the percentage of corporates that you've seen in your career are promoting without giving any training to the managers? We've discussed this before, but how common is it according to you? It is very common, specifically at the middle level. Okay. क्योंकि बहुत नए होते हैं आप, और you want to hang on to the lowest hanging fruit, that you know how to do the tasks, right? And because you have built up things and you have done things in that format doesn't mean it is the best way to do it. You don't want to listen to your juniors. You want to just throw what you know at them. And you evaluate them the way you know, because it has happened with you. The point is you need to graduate from that level to a level of a leader. Wherein you have to be open in terms of understanding, in terms of listening to another point of view. जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं. जब तक आप अपने आप को ग्रेजुएट नहीं करेंगे उस लेवल तक, तब तक आप लीडर नहीं, सिर्फ मैनेजर बन के रह जाएंगे. तो I think at the middle level work needs to be done in order to make sure that the careers of others are not at stake. Yes. Is employee engagement real or just a buzzword? आपने मेरी दुखती रखते हाथ रख दिया है. Okay, it's a buzzword for many. Real engagement hardly happens anywhere. It's a tick mark activity. कि भाई चलो होली आ रही है तो होली खेलेंगे, या फिर लोगों की बर्थडेज मना रहे हैं. Engagement is not about that. मोटिवेशन करने के लिए ख्याल अच्छे हैं कि for some time just do things which are out of the box, and for some time it's okay. बट इंगेजमेंट्स का असली मतलब क्या है? वो है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से आपके एम्प्लॉयज़ का कितना कनेक्ट रख पा रहे हैं, राइट? दैट इज़ एम्प्लॉय एंगेजमेंट. व्हाई अ पर्सन विल नॉट लीव यू, व्हाई अ पर्सन विल कंट्रीब्यूट मोर देन 100% टू एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? वो तभी देगा ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% या मोर जब वो सेटिस्फाइड होगा इंटरनली. तो क्या आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन
उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे काम कर रहे हैं। उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये नहीं है कि होली में स्नैक्स बटे या नहीं बटे। उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि उसके घर पे उसकी मदर है, एलिंग मदर है, और उसको उसे हर हफ्ते डॉक्टर के पास ले जाना है। What can you do as an organization to make his this ordeal a little less? less. Yeah. आपने क्या ऐसा किया है Right. जिससे वो ज़्यादा एंगेज हो पाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में? Correct. What are आपने your उसकी policies प्रॉब्लम्स को around- कितना कम किया है? Correct. Correct. That is employee engagement in its truest sense and form. But how many organizations are actually doing things which are bang on? Yeah. Because it requires effort, point number one. It requires investment, point number two. And it requires a real intent to be able to think beyond a certain line and length. Yes. जब आपका इंटेंट नहीं रहेगा तो आपका एग्जीक्यूशन तो वैसे ही नहीं रहेगा। ऑर्गेनाइजेशंस सोचते हैं कि हम इतना पर्सनल क्यों जाएं, Yeah. राइट? यू नो, व्हाई टू थिंक अ लिटिल टू मच अबाउट द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप फिर ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपके बारे में वैसा आपको सोचें? एक्स्ट्रा दे। एग्जैक्टली। तो आपको बियॉन्ड जाना पड़ेगा Exactly. in order to make that difference. So what can an organization do to ensure that the training actually improves the productivity of employees? Like just 1 or 2 points on what exactly can they do? Involve them. Okay. So when I say involve them, the organizations need to involve the people who need to be trained on right from the scratch. When your managers and managers के managers बताते हैं कि ये ट्रेनिंग इसको देनी चाहिए, Yeah. with what sense of pride will they tell about other candidates if they themselves don't know what are the requirements that they have for themselves and the scope or the strategy that they have for the organization under which that person needs to be trained on? Right. How can organizations measure if training actually improves productivity? Point number one, while designing the training programs and the methodology, you need to align the expectations, the outcome of the program to the way how you are structuring the program. Okay. How people are supposed to put in their actual work and format into the real thing. किस तरीके से आप चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो, किस तरीके से रियल चेंज हो, लोग अभी क्या कर रहे हैं एंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ देम। Maybe after 6 months or यस, 1 तो year. जितना जल्दी आप उसको रियलिस्टिकली डिज़ाइन करेंगे, जितना रेलेवेंट होगा आपके लोगों के लिए, उतना ही ज़्यादा बाय इन होगा लोगों का अब एप्लीकेशन का, तो उतना ही ज़्यादा लोग इंटरेस्ट भी लेंगे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। जो भी ट्रेनिंग आपने दी है उसके पॉइंटर्स बहुत क्लियर होने चाहिए, कम्युनिकेट भी कर देना चाहिए ऑलरेडी कि सी दिस इज़ why we are doing this kind of training, this is the expectation, this is the objective that we intend to complete, and later on you need to do a follow up of how well things have gone down with people. So that is important. What is more damaging according to you, toxic leadership or disengaged employees? Toxic leadership, very important. You need to see the area of impact that toxic leadership
will have as far as uh, achieving the goals of the organization is concerned. Yeah. Whatever happens at the leadership level trickles down to the bottom. It is never bottoms up, it is always Correct. top to bottom. Correct. So, if the level of toxicity is there in the leadership, it will trickle down to the bottom level as well. Yeah. And then you will have a complete toxic organization. Organization. So, my answer will be toxic leadership is more dangerous and Dangerous. poisonous for the organization than Yeah, people because not employees feeling can engaged. any day be engaged, right? If they are treated well, Yes. and they are working towards their welfare, I think there is a higher chance that they would be an asset for the company. And you know what? The problems are very simple. Yeah. We make it complex. Yeah. The solutions are also very simple. It's only we make it complex. Yeah. So you need not do big things in life to engage people. Mm-hmm. You just touch the right buttons. Correct. You just talk about things which makes difference in their lives. Correct. तो जब आप लोगों को समझना शुरू करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और देखना शुरू करते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि बात इतनी बड़ी थी ही नहीं कभी, जितनी बना दी गई. And that is why I am answering all the questions in Hindi क्योंकि वो ज़्यादा लगता है. आपको किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स देने के लिए अच्छे इंटेंशन से जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप अच्छे इंटेंशन से किसी को जवाब दे रहे हैं, then you are doing the task the best way possible. And half the battle is already won. So how should companies prepare leaders for the AI-driven future? My response: AI will be there. It's not going to go anywhere. Yeah. But AI is artificial intelligence, जिसको human intelligence ने बनाया है. And leadership is all about putting human intelligence in place. Correct. Artificial intelligence is all about daily tasks, transactional work that needs to be completed. Yeah. You can always take the help of artificial intelligence to make your job a bit easier. Yeah. But you should always apply human intelligence when it is about humans. Yeah. जब लोगों की बात आती है तो आपको टेक्नोलॉजी से ज़्यादा खुद के दिमाग पे रिलाई करना चाहिए, बिकॉज दैट विल गिव यू far better results than hopefully AI would ever be able to give. Absolutely. So let's talk about career acceleration. What do decision makers look for before promoting their employees? We look at hope. Okay. We look at attitude. So what happens is when you are progressing someone from one stage to another stage, what you look at is whether the person would be able to take that challenge or not. Does he have the right attitude or not? Whether the person will be able to handle that challenge or not. Does he have the right outlook or a strategic alignment is there or not? So everything is in hope, everything is aspirational. Right. And it is all about your decision. तो बहुत जगह the intuition capability works the best. Yes. तो Human intervention. Yes, and that is human intervention. That is what
leadership is all about. You need to identify the right candidate for the right job. Correct. And then give him or her the things which are required the most. Yeah. तो आपको आइडेंटिफाई भी करना है, आपको उसको इतना केपेबल भी बनाना है ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे भी सके. Yes. You need to create that environment. यस, ताकि वो अपनी कॉम्पिटेंस को आपके सामने ला भी सके. तो जो देखते हैं हम लोग बिफोर वी प्रमोट एनीबडी इज एटीट्यूड. Okay. हाउ वेल द पर्सन हैज़ टेकन अप द चैलेंजेस थ्रोन टू him or her, Yeah. and what do we see for future. Right. वो कितनी अच्छी तरीके से चीज़ें मैनेज कर सकता है या कर सकती है. Correct. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. So networking versus competence, which of them matters most? Competence is a non-negotiable. Networking adds on to it. Right. कॉम्पिटेंस का ना होना तो आपको बर्बादी की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आप उसे सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे. अगर आपको चीज़ें मिल गई हैं व्हेन यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, तो आप उसे सस्टेन कर नहीं सकते हैं. Yes. तो आप नेटवर्किंग करें या नेटवर्किंग ना करें, उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये एक बहुत अच्छा मैसेज होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत से लोग आजकल, इवन मैंने भी अपने कॉर्पोरेट लाइफ में देखा है, दे बिलीव अगर मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है, इफ़ आई एम कनेक्टेड टू बिग पीपल, इफ आई एम देन आई डोंट हैव टू रियली लर्न एनीथिंग, आई डोंट हैव टू रियली प्रूव माई सेल्फ. Somebody says your network is your net worth. एग्जैक्टली. यस. The biggest myth is लोग हमेशा अच्छे लोगों से ही बात करना चाहते हैं, लोग हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं. राइट. correct. तो आपके साथ कोई क्यों जुड़ा रहना चाहेगा एग्जैक्टली. जब तक कि Competence आपको नहीं उससे कुछ मिल नहीं रहा है. ट्रू. राइट. वो आपसे क्यों बात करेगा. करेक्ट. तो आपका नेटवर्क भी तभी बनेगा जब आप में वो हिम्मत होगी, वो ताकत होगी टू कीप द कॉन्वर्सेशन अलाइव, एग्जैक्टली. टू कीप द नेटवर्क अलाइव. नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि आप किसी के काम आए और कोई आपके काम आए. करेक्ट. ऐसा कभी नहीं होता है कि सिर्फ दूसरा ही आप काम दूसरों आ से रहा है. काम ले लें और आप किसी के काम ना आए. कभी ना कभी वो एंड हो जाएगा इफ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इट इनफ. इज़ नॉट गोइंग टू सस्टेन. सो यस. So how can young professionals build executive presence early in life? Focus is important. Okay. When you are focused, then you know what can be done and what should be done. There may be hundreds of options that are available to you, Yeah. but you will choose only one or two which you can do. Yeah. So when you are focused, you know what is it that you need to do and what is it that you can do. You will do only that. If you are distracted, then there is a problem. There's a problem. Then you will have hundreds of options lying there, Yeah. and you will get confused which way to take, Yeah. which will lead you to your kind of success, Yeah. or your kind of plan or strategy Correct. that you have for your career. Focus is very important. You need to identify what will give me happiness, what is my competence level, Yeah. and where do I fit in. Yeah. अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है. बहुत What ज़रूरी do you है. like working on, and what are the projects that excite you and all that. Maybe that will give you a little direction earlier in life. आप अगर इस बारे में बात करें तो जेंसी को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इस चीज़ exposure का. है. हमारे टाइम पे हम लोगों को इतना एक्सपोजर था ही नहीं. Yeah. कि क्या सोचना है, कैसे करना है. ग्रेजुएशन तक तो हम ऐसे ही पढ़ते रहते थे. हाँ, खेलते कूदते पढ़ते रहते थे, और उसके बाद सोचते थे अच्छा कहाँ जॉब मिल रही है तो उसके हिसाब से वही कर लेंगे. डिसाइड कर Exactly, लेंगे exactly. कि क्या करना है. बट
if you see kids today, they are very focused. Very They know what they have to do. Yeah. They know what is it that I would never do. Yeah, and that is more important. Yes, Yeah, and they define themselves very clearly correct. कि मुझे इतना ही करना है, मुझे यही करना है. And I think our future is in better hands. Wow. Yeah. That's a I very believe. good statement, actually. I because believe we, in- we speak a lot against the new generation. No, but they have clarity of thought. But they have a lot of clarity. You're right. Yes, and they have clarity of yeah, thought. and especially they know how to say no. That Yes. is very important. Right? They know everything. They know everything. तो मुझे लगता है कि अगर आप एज एन इंडिविजुअल अपने आप से ऑब्सेस्ड ना होके और सामने वाले को अप्रिशिएट करें Yeah, फॉर द डिफरेंट थिंग्स दैट दे डू that they do. और हाउ डिफरेंट दे आर फ्रॉम यू, Yes. देन आई थिंक इट मेक्स योर जॉब अ लिटिल ईजियर. Easier. Yeah. क्योंकि अगर आप अपने से ही ऑब्सेस्ड रहेंगे तो आप सामने वाले की Then you- अच्छाइयों को कभी देख yeah, नहीं you'll be पाएंगे. stuck. You'll never learn. यस. सो सबसे बड़ी एक लीडरशिप कॉम्पिटेंस ये भी है कि आपको तो Accepting. पता है कि आपको क्या आता है, Yeah. बट अगर आप उन एरियाज पे अपनी टीम को बिल्डअप करें जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज नहीं नहीं है. Exactly. Well, that's a good mantra. हैं, यस, दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट विल हेल्प यू ऑल्सो. Correct. So if someone feels stuck, for example, in their career, what do you think their first step should be? Their first step should be to look inwards. Okay. You will never get stuck if you are focused and if you know what you have to do, Yeah. on in which way you are going. I don't see there is any problem in any area of profession, Right. right? Whether you are an entrepreneur or you are having your own business or you are working for another business. कोई भी नौकरी में या बिजनेस में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सब जगह स्कोप भी है और काम करने के लिए ऑप्शंस भी हैं. Right. इट्स जस्ट दैट कि आपको वो दिखाई नहीं दे रहे हैं. Right. Because किसी जगह आपने- कमी नहीं आपको है. खुद नहीं पता आपको क्या चाहिए. तो जब आप ये सोच पाएंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या सुकून देता है, Yeah. तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. तो इसीलिए सबसे पहले आप अंदर झांकिए कि व्हाट इज इट दैट आई नीड टू डू दैट विल सेटिस्फाई मी एज एन इंडिविजुअल, एंड देन यू विल डू गुड इन लाइफ. तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So अगर अपने आप को अपस्किल करना है for any profession, so क्या करना चाहिए जिसमें बहुत पैसे भी नहीं लगे and quickly somebody can upskill? देखिए, सोच की बात है. ज़रूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज आपको आगे के लिए तैयार कर पाएँ. Correct. अगर आपको एक्चुअली में कुछ सीखना है तो आपको सीखने से कोई रोक नहीं सकता है, Exactly. क्योंकि सीखना एक कला है जो आप किसी को अगर करते हुए भी देखें ना कोई काम, तो आप सीख जाते हैं. Absolutely. तो अगर आप किसी के अंडर इंटर्नशिप करेंगे तो सीख तो आप फिर भी जाएंगे. अब किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है वो आपको देखना है. सो ज़रूरी नहीं है हर जगह पैसा लगे तभी हम कुछ सीख सकते हैं. Yeah. बिना पैसा लगे भी आप सीख सकते सीखने हैं. की चाह होनी चाहिए. बस सीखने की चाह होनी चाहिए. मैं किसी को सुन रही थी और मुझे ना एक बात बहुत अच्छी लगी कि अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में पढ़ाई करते हैं, राइट, यू आर एजुकेटेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, और आप अच्छा पढ़ के बाहर निकले हैं, देयर इज़ अ चांस दैट यू मे बी सक्सेसफुल. चांस है. Right.
क्योंकि इम्प्लीमेंट करना है ना, अभी तक तो आपने सीखा ही है। सीखा। लेकिन अगर आप उस एरिया में जाके घुसते हैं जहाँ पे आपने पढ़ाई नहीं की नहीं है उस करी चीज़ है। की, you will definitely be successful. There is no way that you will have failure in life. आप Because जीतेंगे ही intention है जीतेंगे, वो सीखने का। क्योंकि आप वो चीज़ कर जाएंगे जो लोगों ने सोची नहीं होगी, Right. या सोची भी होगी तो नकारी नहीं होगी, बिकॉज आपको तो पता ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं Exactly, करना है, राइट? exactly. यू विल ट्राई Yeah. एंड यू डोंट नो कि वो सक्सेस होने के लिए ना बस वो एक ट्राई की ज़रूरत होती है। जरूरत होती है। एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट ओनली अ फ्यू पीपल हैव। आप उस जगह वेंचर ही नहीं करते हैं जहाँ पे आपको जाना नहीं होता है, मतलब आपने सोचा नहीं होता रूल है। फॉलो करने की आदत पड़ जाती है, स्पेशली हमारी जनरेशन में, कि Yes. ये सब कर रहे हैं इस फील्ड में तो मुझे भी यही करना है, और इधर उधर कुछ भी देखना है तो नहीं ये कैसे होगा वो कैसे होगा, और सोच ज़्यादा हो questions जाती पहले है आ आपकी। जाते हैं। या जी, So it's a very, very interesting conversation, Aditi. Thank Let's you. go into a rapid fire round. Very Sure. quick questions from me and answers from you. So, hire for attitude or experience? attitude always. Confidence or competence? We've spoken about it. It's always competence. Competence. Remote work or office growth? For me, it's always office growth. Strict leader or empathetic leader? Empathetic leader always. Degree or lifelong learning? Lifelong learning. One sentence advice to ambitious women in India. You should never stop. Continue what you're doing if you have that belief that it will work. Don't stop, because God has ample amount of confidence in you. Yeah. It's only you have to identify for yourself that the belief will always work. Yeah. So don't stop, never stop, be consistent in your efforts, work very hard. क्योंकि किसी ने बोला है वर्क वेरी हार्ड, और मेहनत करने वालों से हो जाता है, सब कुछ हो जाएगा, सक्सेस भी आ जाएगी। बस वो उम्मीद को मत छोड़ना जो पकड़ी है तुमने शुरुआत करने में। So let's complete these sentences. The biggest mistakes professionals make in their 30s. They are not focused. क्योंकि 20s में आप शुरुआत करते हैं और 30s में आपको ये लगता है मैं पैसा कमा लूँ, Yeah. तो आप पैसा कमाने की होड़ में लग जाते लग हैं, जाता है, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, पहचान ही नहीं पाते। आप पैसा ही कमा रहे हैं। और जब आपको ये समझ में आता है कि मैं पीछे होता जा रहा हूँ, तब तक बहुत लेट हो जाता है। Correct. So you need to create that balance of earning money, but also understanding what is the need of the hour. How do I upgrade myself? That is important. If women want faster promotions, they must stop. They must stop neglecting themselves. कि बहुत जगह ऐसा ही देखते हैं कि they get into that guilt mode, कि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। अब ये किसने डिसाइड किया है कि आप ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं? आप ही ने अपने आप डिसाइड कर लिया है कि आप नहीं अच्छा कर रही हैं, या आप और अच्छा कर सकते हैं। अच्छा कैसे कर सकती हूँ? या तो ये आपने ही डिसाइड किया है, बाकी कोई और सोच नहीं रहा है इस बारे में। सो डोंट निग्लेक्ट योरसेल्फ, डोंट गो इनटू दैट फॉर्मेट ऑफ डिस्पोडेंसी। तो क्या है, जितना ज़्यादा आप ओवर थिंक करेंगे चीज़ों को, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सेट में फंसते जाएंगे। बी ओपन, टेक फीडबैक, बट डोंट निग्लेक्ट योरसेल्फ। आप अगर अपने आप को निग्लेक्ट करेंगे तो कोई आपको आएगा नहीं ऊपर उठा के हाईलाइट करने के लिए। Yeah. So,
Leadership is not about authority, it's about taking responsibility. It's about taking ownership and be accountable of your actions, of your decisions. right. Your growth slows down when you lose your focus, when you don't think strategically, because life, you do not stumble upon success, yeah. you choose it, and when Yeah, you it's a choose work it, in progress. you have a plan. Yes. That means you have a plan in action, that you will implement that. It's a choice that you have made. Yeah. So suddenly कुछ भी कहीं से आ नहीं जाता है, ये आपकी सोच होती है जो आपने इम्प्लीमेंट करी होती है, लेकिन लोगों को वो हार्ड वर्क नहीं दिखाई देता है, लोगों को ये नहीं दिखाई देता है कि आप कितनी रात जगे कुछ चीज़ को कंप्लीट करने के लिए. लोगों को दिखाई देता है आहा, इसको तो सक्सेस मिल गया, इसको तो एक नया नियामत मिल गई है. सो कुछ भी मिलता नहीं है, सब कुछ करा हुआ होता है. सडनली कुछ भी भगवान ऊपर से देते नहीं है प्रसाद. प्रसाद पाने के लिए बहुत कुछ तपस्या करनी पड़ती है. Very interesting conversation, Aditi. I want to come to the last question of this conversation, which is आपका एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर हमारे व्यूअर्स, फॉर women स्पेशली फॉर women. एक ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. बस अपनी इस कैपेबिलिटी को खोने मत दीजिए. यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल विच एनी ह्यूमन कैन, विच एनी मेल कैन. आप सिर्फ वुमेन हैं, ये याद रखिए, जो कि मैन को अपने अंदर समेट लेती है. You only need to woo your woman. Yeah. That's my message to the women out who are listening to me. छोड़िए मत वो आस, because वो आस ही आपको सबसे ज़्यादा अपने पास लगेगी. Thank you so much, Aditi. Thank It was you. wonderful conversation. Thank you so much.